साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है भोग हमें ही भोगते हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में राजा ययाति का एक प्रसंग आता है, जो कि राजा नहुष के पुत्र थे। उन्होंने राज्य का भार संभाल कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। देवयानी की शर्त के अनुसार वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी बनकर देवयानी की सेवा करने लगी। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया कि शर्मिष्ठा के साथ राजा कोई संबंध ना रखे। देवयानी के 2 पुत्र हुए। दूसरी तरफ मना करने के बाद भी शर्मिष्ठा और राजा ययाति के 3 पुत्र हो गए। तो देवयानी को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और उसने अपने पिता शुक्राचार्य के पास जाकर उनको सारी बात बता दी। शुक्राचार्य ने क्रोध में भरकर ययाति को कहा कि तू अत्यंत स्त्री, लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ रहते रहते मैं सुखी नहीं था। इस श्राप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट होगा। तब इस पर शुक्राचार्य ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे तुम अपना बुढ़ापा बदल लेना। तो पहले ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। इसीलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक आनंद भोगना चाहता हूँ। लेकिन अपने पिता की इस बात से यदु सहमत नहीं हुआ। ययाति के अन्य 3 पुत्रों ने भी आज्ञा अस्वीकार कर दी। अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणवान पुत्र पुरु को राजा ययाति ने बुलाकर कहा, बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी, वास्तव में पुत्र का शरीर तो पिता का दिया हुआ ही होता है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। तो ऐसा कहकर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया और राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पहले की तरह विषयों का सेवन करने लगे। 1000 वर्ष तक ययाति ने अपनी इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति नहीं हो सकी। तो एक दिन उनकी दृष्टि अपने अंधा पतन पर गई और उनमें वैराग्य जाग उठा। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से कहा, प्रिय, इस पृथ्वी पर जितने भी धान्य हैं, जैसे चावल, जौ आदि, सुवर्ण पशु और स्त्रियां हैं, वो सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती। अपितु जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती है। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है और उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन ही हो जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे जल्दी से जल्दी भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर अपने छोटे बेटे पुरु की जवानी उसे लौटा दी और अपना बुढ़ापा उससे ले लिया। इसके बाद वन में जाकर ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली और आत्म साक्षात्कार के द्वारा पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। साथ संगत जी, राजा ययाति के प्रसंग से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि संसारिक भोगों से कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है। अतः इनके पीछे अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि सदाचरण एवं वैराग्य के द्वारा निष्काम जीवन यापन करते हुए परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहिए। साथ संगत जी, एक धनवान व्यक्ति था, बड़ा विलासी था। हर समय उसके मन में भोग विलास, सुरा सुंदरी के विचार ही छाए रहते थे। वो खुद भी इन विचारों से त्रस्त था, पर आदत से लाचार वो विचार उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। एक दिन अचानक से किसी संत से उस व्यक्ति का संपर्क हुआ। वह संत से उक्त अशुभ विचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगा। संत ने उसको कहा, अच्छा, अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखकर संत भी चिंता में पड़ गए।
संत बोले कि बुरे विचारों से मैं तुम्हारा पिंड तो छुड़ा देता, पर तुम्हारे पास तो समय बहुत कम है। आज से ठीक 1 महीने के बाद तो तुम्हारी मौत लिखी है। इतने कम समय में तुम्हें कुत्सित विचारों से निजात में कैसे दिला सकता हूँ? और फिर तुम्हें भी तो तैयारियां करनी होंगी। वह व्यक्ति चिंता में डूब गया कि अब क्या होगा। चलो, समय रहते ये तो मालूम हुआ कि मेरे पास समय कम है। तो वह व्यक्ति अपना घर और व्यवसाय को व्यवस्थित और नियोजित करने में लग गया। परलोक के लिए पुण्य अर्जन की योजनाएं बनाने लगा कि कदाचित परलोक हो तो पुण्य काम लगेगा। तो वो व्यक्ति सभी से अच्छा व्यवहार करने लगा। जब 1 महीने में से एक दिन रह गया तो उसने विचार किया कि चलो एक बार उन संत जी के दर्शन कर लेता हूँ। संत ने देखते ही कहा कि आज तो बड़े शांत नजर आ रहे हो, जबकि मात्र एक दिन तुम्हारा शेष है। अच्छा बताओ, क्या इस अवधि में कोई सुरा सुंदरी की योजना बनी क्या? उस व्यक्ति का जवाब था कि महाराज, जब मृत्यु सामने हो तो विलास कैसा। संत हंस दिए और कहने लगे, वत्स, अशुभ चिंतन से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है, मृत्यु निश्चित है। यह चिंतन सदैव सम्मुख रखना चाहिए और उसी ध्येय से प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। किसी राजा ने संत कबीर जी को कहा कि आप कृपा करके मुझे संसार के बंधनों से छुड़ाओ। कबीर जी ने कहा, आप तो धार्मिक हो, हर रोज पंडित से कथा करवाते हो, सुनते हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, कथा तो पंडित जी सुनाते हैं, विधि विधान बताते हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। अपनी मुक्तता का अनुभव मुझे नहीं हुआ, आप कृपा करें। कबीर जी ने कहा, अच्छा, मैं कथा के समय आ जाऊंगा। समय पाकर कबीर जी वहां पहुंच गए जहां राजा पंडित से कथा सुन रहा था। राजा उठकर खड़ा हो गया क्योंकि उसे कबीर जी से कुछ लेना था। कबीर जी का भी अपना आध्यात्मिक प्रभाव था। वो बोले, राजन, अगर कुछ पाना है तो आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। राजा ने कहा, हाँ महाराज। कबीर जी ने कहा, मैं आपके तख्त पर बैठूंगा, वजीर को बोल दो कि मेरी आज्ञा का पालन करे। तो राजा ने अपने वजीर को सूचना दी कि अभी ये कबीर जी राजा हैं, ये जैसा कहे वैसा करना। कबीर जी ने कहा, एक खंबे के साथ राजा को बांधो और दूसरे खंबे के साथ पंडित को बांधो। राजा ने समझ लिया कि ज़रूर इसमें कोई रहस्य होगा। वजीर को इशारा किया कि आज्ञा का पालन करो। दोनों को 2 खंभों से बांध दिया गया। कबीर जी पंडित से कहने लगे, देखो, राजा साहब तुम्हारे श्रोता हैं, वो बंधे हुए हैं, तुम उन्हें खोल दो। पंडित ने कहा, महाराज, मैं खुद बंधा हूँ, मैं उन्हें कैसे खोलूँ? कबीर जी ने राजा से कहा, ये पंडित जी तुम्हारे पुरोहित हैं, ये बंधे हैं, इन्हें खोल दो। तो राजा बोला, महाराज, मैं खुद बंधा हूँ, मैं इन्हें कैसे खोलूँ? कबीर जी ने समझाया कि जो पंडित खुद बंधन में है, जन्म मरण के बंधन से छूटा नहीं, उसको तुम बोलते हो कि मुझे भगवान के दर्शन करा दे, संसार के बंधनों से छुड़ा दे। अगर बंधन से छूटना है तो उनके पास जाओ जो स्वयं संसारिक कर्म भोग जन्म मरण के बंधनों से छूटे हैं। ऐसे निर्बंध ब्रह्मवेता और कर्म बंधनों से छुड़ाने वाला संसार में केवल एक सद्गुरु ही होता है, जिनकी सेवा करके ही इस संसार के आवागमन से मुक्ति संभव है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।